बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन निच को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन वेबसाइट के लिए आप लोग किस तरह एक निच फाइंड कर सकते हो। निच की होती क्या है, उसमें टाइप्स क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और उसके सिलेक्शन टिप्स क्या है, किस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल निच सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप लोग इन सब को लर्न करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरा अपना मेथड है। तो ये सारी चीज़ें टेस्टेड एंड प्रैक्टिकल है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब आप अमेज़ोन पर काम करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, अमेज़ोन के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो और एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसके रैंक करके आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर ले, तो आप लोगों के पास एक टॉपिक रिक्वायर्ड होगा जिसको कहते हैं निच। निच को कहते हैं कैटेगरी। कैटेगरी मीन के निच आप लोगों के वेबसाइट का एक टॉपिक जिस पर आप वेबसाइट बनाकर उसमें कंटेंट पब्लिश करेंगे। तो इस तरह अमेज़ोन में जब आप विज़िट करेंगे और यहाँ साइड बार में देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत से कैटेगरीज नज़र आ जाएंगे जिसको आप निच कंसिडर करके एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन ये जो निच है और निच की जो इम्पॉर्टेंस है, तो उसमें अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि निच आप लोगों के वेबसाइट का एक टॉपिक है जिस पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप्स है, बैग्स है, इस तरह कैंपिंग नीचेज़ है, आउटडोर है, इंडोर है, ट्रैवल नीचेज़ है, जो भी आप करना चाहते हो आप लोगों के वेबसाइट का एक टॉपिक एक निच कहलाता है। ठीक है। तो अभी निच में आप लोगों के पास माइक्रो और मैक्रो आते हैं। तो माइक्रो छोटे निच को कहते हैं और मैक्रो बड़े निच को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिगिनर है और एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आप लोगों के कंटेंट ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, टीम रिक्वायर्ड होगा, या मतलब इसको इजी रैंक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये टाइम लेगा और मतलब आप लोगों का एक बहुत टाइम बाद एक वेबसाइट रैंक होगा जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके मुकाबले में अगर आप एक माइक्रो निच सेलेक्ट करते हो तो माइक्रो के बहुत से फ़ायदे हैं। आजकल 2022 है और गूगल न्यू एल्गोरिथम के अपडेट्स निकाल रहा है। तो अगर आप लोगों का एक एक्सपर्टाइज लेवल नहीं है एक टॉपिक में तो फिर आप लोग अथॉरिटी वेबसाइट नहीं बन सकते। तो उसमें अगर आप लोग एक माइक्रो निच सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप तो छोटे छोटे कीवर्ड से रैंक कर सकते हो। एक आप मतलब एक बिगिनर स्टार्टर साइट को भी रैंक करवा सकते हो। आप लोगों के कम आर्टिकल्स होंगे, टीम रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो और उसमें भी आप लोगों का वेबसाइट इस तरह इजी रैंक हो जाएगा जिससे आप लोग एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सा निच सेलेक्ट करूँ एज ए बिगिनर, तो मैं आप लोगों को माइक्रो निच ही सजेस्ट करूँगा जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, अभी निच के इम्पॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, निच आप लोगों के पास एक वेबसाइट का टॉपिक है जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो अगर आप रैंडमली किसी नेम से वेबसाइट बनाएंगे, किसी ब्रांड नेम से बनाएंगे, या मतलब अमेज़ोन का एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसका टॉपिक डिस्कस ही नहीं है, उसका एक फ़िल्टर आउट एक टॉपिक है नहीं, या आप एक बड़े टॉपिक को सेलेक्ट करते हो जिसमें आप लोगों के बहुत से चीज़ें आप लोगों के पास रिक्वायर्ड होंगी, जिस तरह मतलब उसको मैनेज करने के लिए अच्छा एसईओ एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होगा, एक अच्छा हाई लेवल कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड होगा, बड़े आर्टिकल आपने बनाने होंगे, उसमें एक कीवर्ड क्लस्टर बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। इस तरह मतलब उसको रैंकिंग में भी टाइम लगेगा, क्योंकि गूगल जब एक न्यू वेबसाइट को कंसिडर करता है तो वो कीवर्ड और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों का इस तरह एक टॉपिक है जिसका डोमेन ही आपको लोगों के पास एक बड़ा रिच है, तो फिर आप लोगों के ये सारी चीज़ें लगेंगे जिसको एक बहुत सा टाइम के बाद ही रैंक मिलेगा। और ब्लॉगिंग ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग डिसहार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो। तो इस वजह से आप लोगों ने निच को रिसर्च करना है। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप लोगों ने इसको रिसर्च करना है कि कौन सा निच मेरे लिए बेटर है, कौन सा आगे जाएगा, कौन सा सीजन निच है, या मतलब इस तरह कौन सा इजी टू रैंक निचेज़ है। क्योंकि निच जब आप रिसर्च करते हो तो उसमें आप लोगों के पास हाई कंपटीशन वाले निचेज़ भी आ जाते हैं, जिसमें किचन के निचेज़ है, लाइफस्टाइल के है, इस तरह मतलब जो ब्यूटी के है, लाइफस्टाइल, इस तरह बॉडी बिल्डिंग, जिम्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें कंपटीशन लेवल इस तरह बढ़ जाता है कि उसमें बड़े वेबसाइट काम करते हैं। तो उसमें जब आप कीवर्ड निकालेंगे तो उन छोटे से कीवर्ड पर भी एक बड़ा वेबसाइट रैंक होगा। तो अगर आप इसको बीट करना चाहते हो तो आप लोगों ने उसके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा।
तो इस वजह से अगर आप एक छोटा सा माइक्रो फिल्टर निच सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों के छोटे रिसोर्सेज से वो वेबसाइट रैंक हो जाएगा और आप लोग छोटे से टाइम में या मतलब थोड़े से टाइम में उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वो एक अच्छा रैंक आपको दे सकता है। तो इसमें आप लोगों ने फिर एक लो कंपटीशन निच को कंसिडर करना पड़ेगा। इस तरह बहुत से टॉपिक्स है अमेज़ॉन में जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। उसमें आप एक छोटा सा निच फाइंड करके उसमें अपना एक वेबसाइट बना सकते हो। तो अभी दोस्तों ये तो होता है इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों का निच जब सेलेक्ट होगा तो उसमें शॉर्ट टाइम में आप रैंक कर सकते हैं। लो रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे, गेट इजी रैंकिंग, तो आप लोगों को थोड़े सा टाइम में रैंक मिल जाएगा। उसमें अभी हम सिलेक्शन टिप्स पर बात करते हैं कि अगर आप अमेज़ॉन के लिए एक निच सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें आप लोगों ने कंसिडर करनी होगी। तो उसमें आप लोग तो एक इंटरेस्ट को कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक ब्लॉग बनाना चाहते हो अमेज़ॉन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है। क्योंकि ब्लॉगिंग में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग टाइम लगा रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो और वो फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम में रैंक होगा, तो आप लोगों ने उसको एक इंटरेस्ट बेसिस पर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसमें तकते नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों ने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बजट है और आप टीम से करवाना चाहते हो तो फिर तो आप किसी भी टॉपिक में जा सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ट्रेंड में देखना है। trend.google पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर अपना निच जो आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो उस पर, तो आप लोगों ने उसको सर्च करना है। उसमें आप लोगों को वो चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ ये एक सीजन निच है या मतलब एक एवरग्रीन निच है। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे समर और विंटर के अपने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जिसको ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो समर के टाइम में यूज़ होंगे, ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो विंटर के टाइम में होंगे। तो अगर आप ट्रेंड नहीं देखेंगे और आप इस तरह रैंडम एक निच सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को मसला होगा। आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक सीज़न निच सेलेक्ट की है तो उसमें आप लोगों का फिर सीजनल ट्रैफिक आएगा। इस वजह से अगर आप एक एवरग्रीन निच सेलेक्ट करेंगे ट्रेंड को देखकर तो फिर आप लोगों का ब्लॉग सारा साल चलेगा, सारा साल रेवेन्यू जनरेट होगा और एक अच्छा प्रॉफिटेबल निच कंसिडर होगा। तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने उसमें प्रोडक्ट्स देखने होंगे। अमेज़ॉन पर जाकर अपने ब्लॉग या मतलब अपने टॉपिक रिलेटेड अपने प्रोडक्ट देखने हैं। उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि आया इसका प्राइस अच्छा है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसके रेटिंग कितने हैं। इस बेसिस पर आप एक निच सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसे है जिसके रेटिंग लो है या मतलब उसमें प्रोडक्ट कम है तो आप लोगों ने उस निच में फिर नहीं जाना। क्योंकि हम तो प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट के गाइड्स बनाएंगे। तो अगर आप लोगों के प्रोडक्ट कम होंगे तो उसमें आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है कि उसका एक अच्छा प्राइस हो, 30 अबाव हो, उसके मतलब 100-200 रिव्यू हो या मतलब हज़ारों में रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, या मतलब उसके आप लोगों ने 5 स्टार रेटिंग देखने है कि 4.5 या 4.7 के अबाव आप लोगों के पास अगर रिव्यू है तो वो एक अच्छा निच कंसिडर होगा। चौथी बात यह है कि आप लोगों ने उसमें कीवर्ड अवेलेबिलिटी देखना है कि फॉर एग्जांपल उसमें आप लोगों के पास कितने कीवर्ड मौजूद है। आप लोगों के पास 100-200 कीवर्ड मौजूद है, जिसमें अगर आप एक छोटा वेबसाइट स्टार्ट कर लेते हो फिर उसको स्केल करना चाहते हो तो आप लोगों के पास कितने कीवर्ड मौजूद है, तो उसको आप लोगों ने देखना है। और कीवर्ड आप लोगों ने सिलेक्शन भी करनी है कि कीवर्ड आप लोगों के पास लॉन्ग टेल मौजूद है, शॉर्ट टेल मौजूद है, उसमें टॉप पर कौन से साइट रैंक कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास कीवर्ड अवेलेबल है तो आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है टॉप साइट और लो साइट। तो लो साइट से आप लोगों को पता चलेगा कि अगर लो एक छोटा स्टार्टर वेबसाइट गूगल में रैंक करा है टॉप 10 में तो आप लोगों को ये कंसिडर करनी चाहिए कि हाँ इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ कि एक छोटा साइट रैंक कर सकता है तो आप भी रैंक कर सकते हो। और उसमें आप लोगों ने बड़े साइट भी देखने हैं, क्योंकि बड़ा साइट जब आप लोगों के पास नज़र आएगा उस नीच में तो उसका पता आपको ये लगेगा कि हाँ ये नीच अगर मैं फिर रैंक करके रेवेन्यू जनरेट करके सेल करूँगा तो एक बार अगर उसको खरीदेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ अगर इसको मैं खरीदूँगा तो उसको मैं आगे ले जा सकता हूँ। तो उसमें अगर आप लोगों के पास बड़े साइट है तो आप लोगों ने इस नीच को एक अच्छा नीच कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें रैंक भी कर सकता हूँ और इसको मैं स्केल भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको एक अच्छा नीच कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ नीच रिलेटेड बातें थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह अगर आप लोगों ने लो कंपटीशन नीच को, तो उसमें मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है जिसको आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ लो कंपटीशन नीचेस शेयर की है जिसका 10 से कम डोमेन अथॉरिटी है और उसके हज़ारों कीवर्ड रैंक है, उसमें हज़ारों ट्रैफिक आ रही है। तो आप लोग उससे भी स्टार्ट ले सकते हो।
मैंने एक दूसरी वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने प्लेपा से वेबसाइट निकाले हैं जिसके मतलब इजी टू रैंक कीवर्ड है और इसका लो कंपटीशन कीवर्ड है आप लोगों के पास, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस अमेज़ॉन के निच को सेलेक्ट करना चाहते हो और उसमें आगे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए फर्दर जो वीडियोस लाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए निचेस फाइंड करूंगा कि लो कंपटीशन निचेस आप किस तरह फाइंड कर सकते हो। और इसमें मैं आगे आप लोगों के ये भी डिस्कस करूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह अमेज़ॉन में देखेंगे कि ये कौन सा निच है और ये कौन सा सिलेक्शन है मेथड है और इसको आप किस तरह एक अच्छा निच कंसिडर कर सकते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लर्न करनी है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।